हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या होते हैं? लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरिया और उसमें स्टेनिंग कैसे होती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है प्लाज्मिड्स। फ्रेंड्स, प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब बैक्टीरिया का एक खुद का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। चूंकि ये एक्स्ट्रा यानी कि अलावा है, दूसरा है, अलग है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका सर्कुलर होता है, मोस्टली सर्कुलर होता है, रेयरली लीनियर होता है, तो इसको सर्कुलर ही बोलते हैं हम लोग हैं, ठीक है। इसमें और चीज़ क्या होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब अपने आप से अपनी कॉपी को बढ़ा सकता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 इस तरीके से, ठीक है। और इस पे खुद के जीन्स रहते हैं, अप टू 40 जीन्स रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? प्लाज्मिड आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें प्लाज्मिड के टाइप की, कितने प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, तो प्लाज्मिड जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एफ प्लाज्मिड, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड अगर बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है कि जीन ट्रांसफ़र की इफ़िशियंसी उसमें होती है, वो जीन को ट्रांसफ़र कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के थ्रू वो जीन को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या एफ प्लस बैक्टीरिया, और जहाँ पे एब्सेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ माइनस बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? जीन ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड आपका आता है आर प्लाज्मिड। आर का मतलब रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए क्या होगा? रेजिस्टेंट होगा। जैसे कि सपोज ये बैक्टीरिया हमारा है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एस्पेक्टिनोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम इस बैक्टीरिया को एस्पेक्टिनोमाइसिन मीडियम में ग्रो कराएंगे तो क्या होगा? ये ग्रो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि इसमें ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है। तो पहला फंक्शन हो गया फर्टिलिटी वाला कि अगर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये कॉन्जुगेशन कर सकता है, जीन ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा आपका हो गया रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। अगर आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होगा, उसकी प्रेजेंस में ये मरेगा नहीं, ठीक है। तीसरा आपका होता है कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड क्या होते हैं दोस्तों? ये ऐसे प्लाज्मिड होते हैं कि जो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोसिन। ठीक है। अब एक बैक्टीरियोसिन क्या करता है? सपोज ये हमारा बैक्टीरिया है और इसने चारों तरफ बैक्टीरियोसिन रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये अपने आसपास के जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं उनको ये जिंदा रहने नहीं देगा, उनको मार देगा, उनको इनहिबिट करेगा, ठीक है। ये एक तरीके से क्या होता है कि हम ही अकेले रहेंगे, तुमको रहने नहीं देंगे। तो ये ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है जो बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं जो इसके कैटेगरी के नहीं हैं उनको मार देगा या उनको हटा देगा, भगा देगा। इसका एग्जांपल आपका है ई कोलाई। ई कोलाई जो आपका होता है वो कॉलिसिन, क्या? कॉलिसिन नाम का एक केमिकल सिक्रीट करता है जो दूसरे बैक्टीरिया को, ई कोलाई को नहीं मारेगा, वो दूसरे बैक्टीरिया को क्या करेगा? मार देगा। तो एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, क्लियर है। फिर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, एक प्लाज्मिड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। मैंने क्या बताया था कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब
अपनी कॉपी को बढ़ा सकते हैं खुद से, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए इसमें क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा इसमें, ठीक है, ताकि ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई कर सकें। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए प्लाज्मिड की, इसमें रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, होस्ट रेंज। होस्ट रेंज का मतलब क्या होता है कि ये प्लाज्मिड किस किस तरह के बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकता है या जा सकता है। सपोज़ ये एक प्लाज्मिड है और ये ई कोलाई में पाया जाता है, तो ये ई कोलाई में तो पाया ही जाता है, अगर ये जेंथोमोनास में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, या आपका किसी और बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकता है, स्यूडोमोनास में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी होस्ट रेंज होगी, ठीक है। फिर आपका आता है कॉपी नंबर। कॉपी नंबर क्या मतलब है कि ये प्लाज्मिड कितने नंबर में प्रेजेंट है एक बैक्टीरिया के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग से प्लाज्मिड 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है लो कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर, एक आपका होता है हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर। जो लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड होते हैं वो जनरली 1 या 2 प्लाज्मिड पर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और जो हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड होते हैं वो अप टू 100 तक प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर 100 प्लाज्मिड तक प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे, वो हाई कॉपी नंबर हो जाएंगे। और लो कॉपी नंबर क्या होंगे, 1 प्रेजेंट है या 2 प्रेजेंट हैं। तो प्लाज्मिड में क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, उसकी अपनी होस्ट रेंज होती है कि वो कहाँ कहाँ तक अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकता है, किस किस बैक्टीरिया में वो जा सकता है। तीसरा आपका आता है कॉपी नंबर। तो कॉपी नंबर के अकॉर्डिंग लो कॉपी नंबर और हाई कॉपी नंबर, अगर कम है संख्या में 1 या 2 तो उसको हम लोग बोलते हैं लो कॉपी नंबर, और अगर ज़्यादा हैं 10, 20, 50, 100 तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाई कॉपी नंबर। फिर आता है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में अभी, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है इसका, है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब होता क्या है कि ये बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सॉरी, ये बैक्टीरिया कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी कि ई कोलाई हो गया आपका, या स्ट्रेप्टोमाइसिस हो गया, ये कुछ बैक्टीरिया है जो एंटीबायोटिक, पर्टिकुलर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। दूसरा पाइलस सिंथेसिस। पाइलस क्या होते हैं दोस्तों, जब कॉन्जुगेशन होता है बैक्टीरिया में, जब कॉन्जुगेशन होता है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। जैसे एक बैक्टीरिया ये है और दूसरा बैक्टीरिया ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बनाएगा, जिसके अंदर पाइलस सिंथेसिस वाला प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना पाएंगे। तीसरा आपका आता है ट्यूमर फॉर्मेशन इन प्लांट। उसमें एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, वो क्या करता है, क्राउन गाल डिसीज कॉज करता है प्लांट्स में, क्राउन गाल डिसीज कॉज करता है प्लांट्स में। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और सॉइल में रहता है। क्या नाम इसका है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या करता है, ये क्राउन गॉल डिसीज कॉज करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है जो ट्यूमर कॉज करता है। नेक्स्ट आपका आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, तो क्या कर सकते हैं वो लोग, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक आपका है ऑयल डिग्रेडेशन। एक बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास, क्या नाम उसका है, स्यूडोमोनास। इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये ऑयल को डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, जो जैसे समुद्र से क्या होता है कि तेल इराक से, ईरान से अपने यहाँ पे तेल आता है, तो क्या होता है कि बहुत सारा ऑयल जो होता है समुद्र में बह जाता है, तो वो कैसे डिग्रेड होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं कुछ जो कि उस ऑयल को डिग्रेड करते हैं। नेक्स्ट आपका है
इंसेक्ट टॉक्सिन सिंथेसिस। एक बहुत ही कॉमन आप लोगों ने पढ़ा होगा आजकल, बीटी कॉटन बहुत प्रचलन में चल रहा है अपने इंडिया में, बीटी कॉटन। तो क्या होता था फ्रेंड्स कि कॉटन की फसल को कीड़े खा जाते थे। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और ये उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को मार देता है। तो उन्होंने यहाँ से जीन उठाया और कॉटन में डाल दिया, तो वो कॉटन आपका क्या हो गया, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया। तो जो इंसेक्ट टॉक्सिन सिंथेसिस होती है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिंजेंसिस एक बैक्टीरिया है जो कि इंसेक्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आपका आता है एंटीबायोटिक, की तो आपका रिपीट हो गया। फ्रेंड्स, प्लाज्मिड का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो आजकल हम लोग क्या करते हैं, लैब में करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, प्लाज्मिड को हम लोग एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें कोई एक जीन एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो क्या करते हैं, उसको हम प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एज ए वेक्टर काम करता है। इसको हम लोग जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे डिटेल में कि प्लाज्मिड कैसे एज ए वेक्टर काम करता है। तो आज का टॉपिक हमारा प्लाज्मिड था। इससे ज़्यादा प्लाज्मिड में और कुछ नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।